नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं 8 बजे तक के छोटे बड़े समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू कश्मीर में पेंशन खर्च 2030 तक दुगना होने का अनुमान। सरकार ने ओपीएस बहाल करने से किया इनकार, बताया आर्थिक रूप से अस्थिर। वर्तमान में करीब 2.48 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को मिल रही पेंशन। राष्ट्रपति ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल व एलजी बदले। कविंद्र गुप्ता हिमाचल के राज्यपाल नियुक्त किए गए। तरनजीत संधू दिल्ली के नए एलजी बने। श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों में कड़े सुरक्षा प्रतिबंध। नमाज के मद्देनजर लाल चौक की ओर जाने वाले सभी रास्ते आज रहे बंद। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। रजिस्ट्रार जनरल 9 मार्च को जम्मू कश्मीर आएंगे। पहाड़ू समुदाय को एसटी ओबीसी को अलग गिना जाएगा। जनगणना 2027 भविष्य के परिसीमन का आधार बनेगी। ईरान में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी की मांग। फिरदौस बाबा ने एलजी और गृह मंत्री से हस्तक्षेप की अपील की। लोगों से शांतिपूर्ण विरोध और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कांग्रेस अध्यक्ष करा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, खामेनेई की हत्या पर एक भी शब्द नहीं बोले पीएम, जबकि ईरान भारत का था एक बहुत अच्छा पुराना मित्र। शोपियां में बैंक धोखाधड़ी मामले में 5 एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों की जमानत खारिज। क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा कर रही मामले की जांच। आरोपी फिलहाल सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद। जोड़ियां के त्रोटी में युवकों ने एक महिंद्रा गाड़ी को आग के हवाले किया। वाहन को मवेशी तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने पर गुस्साए लोग। युवकों ने वाहन रोकने पर तस्करों द्वारा गोली चलाने का लगाया आरोप। यूपीएससी 2025 का फाइनल परिणाम हुआ घोषित। जम्मू कश्मीर के करीब 16 प्रतिभागी हुए इस परीक्षा में पास। कुल 958 प्रतिभागियों ने परीक्षा की पास। मुख्यमंत्री ने सिविल सचिवालय जम्मू में नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। कर्मचारियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नए ब्लॉक से सचिवालय की प्रशासनिक कार्यक्षमता होगी मजबूत। बड़ी ब्राह्मणा में डिप्टी सीएम ने श्रमिकों की समस्याएं सुनी। घायल मजदूरों को उनके बच्चों को वित्तीय सहायता के चेक वितरित किए। कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनने पर दी बधाई। जीएमसी जम्मू में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की पहली पीजी बैच की शुरुआत। कैंसर उपचार और मेडिकल शिक्षा को मिलेगा नया बल। विशेषज्ञ फैकल्टी के मार्गदर्शन में छात्रों को मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण। कश्मीर के 660 स्कूलों को फीस दस्तावेज जमा कराने के लिए 15 दिन का समय। आदेशों का पालन न करने वाले निजी स्कूलों पर लगेगा भारी जुर्माना। समिति का उद्देश्य स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली मनमानी फीस पर लगाम लगाना। कठुआ के चकगोटा में गत्ता फैक्ट्री पर पर्यावरण प्रदूषण करने के आरोप। रावी दरिया किनारे कचरा फेंक कर जलाने से फैल रहा धुआं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। मखनपुर गुजरा में कांग्रेस मिनारिटी सेल की सभा आयोजित। अब्दुल हमीद करा और रमन बल्ला ने केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। नेताओं ने देश की घटती साख को लेकर जताई चिंता। पुलिस जांच अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। नए आपराधिक कानूनों की समझ और बेहतर जांच पर जोर। टेक्नोलॉजी आधारित अपराधों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण। जम्मू रेल डिवीजन के सीनियर डीसीएम उचित सिंघल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। क्षेत्र में आने वाली नई रेलवे पहलों की दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में रेलवे सेवाओं को मजबूत करने के योगदान पर किया गया सम्मानित। कठुआ में चोरों ने एक ही घर को दोबारा बनाया निशाना। बार बार हो रही चोरी से पीड़ित परिवार में भारी दहशत। घर में बचा हुआ सामान भी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा परिवार। रामगढ़ के नंदपुर में 30 साल से नहर सूखी। किसानों से संबंधित विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नहर में पानी न आने से हर साल बासमती की खेती प्रभावित होती है। झेलम का जलस्तर मार्च में गिरकर शून्य से नीचे। सर्दियों में कम बर्फबारी के कारण पिघलने के लिए पर्याप्त बर्फ नहीं बची। पानी की इसी कमी से अप्रैल मई में होने वाली धान की बुआई पर गंभीर संकट का खतरा।
भाजपा जम्मू जिला महिला मोर्चा ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। कहा, महिलाओं को सम्मान के साथ आगे आने का मिलना चाहिए मौका। एमएलए इफ्तिकार अहमद ने आश्वासन के बाद दस्सल के युवाओं ने खत्म की भूख हड़ताल। प्रदर्शनकारियों से मिलकर समस्याओं के जल्द समाधान का दिया भरोसा। युवाओं ने विकास कार्यों को लेकर प्रशासन के खिलाफ खोला था मोर्चा। भाजपा प्रवक्ता ने जेकेसीए क्रिकेट स्कैम को लेकर पूर्व सरकार पर साधा निशाना। कहा, पहले रणजी टीम का चयन होता था भाई भतीजावाद के तहत, लेकिन आज रणजी टीम ने जीत का परचम लहराया है। भद्रवाह में इजराइल अमेरिका के ईरान पर हमले के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने हमले की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। पुलिस की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। मोबाइल प्राइमरी स्कूल पतरोद में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठे सवाल। जर्जर भवन, किचन शेड और शौचालय से छात्र शिक्षक परेशान। लोगों ने प्रशासन से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। सोपर में नाका चेकिंग के दौरान ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से नशीले कैप्सूल बरामद। तरजू थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच जारी। उधमपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी एजाज अहमद डार निकला आदतन ड्रग तस्कर। पुलिस ने आरोपी पर धारा 29 एनडीपीएस एक्ट और 111 बीएनएस की भी लगाई। कठुआ में नाका चेकिंग के दौरान ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आरोपी से 4.85 ग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। नार्को आतंकवाद पर शिवसेना हिंदुस्तान की चेतावनी। ड्रोन से ड्रग्स सप्लाई पर जताई चिंता। नार्को तस्करों पर पीएसएल लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग। पहली बार कश्मीर पहुंची जर्मनी की पर्यटक एंजेलिका। वादियों की खूबसूरती को उसने जमकर सराहना की। कहा, यहां खुद को सुरक्षित महसूस करती हूं। एनएटीएफ के राष्ट्रीय चेयरमैन विशाल चोपड़ा 3 दिवसीय दौरे पर पीर पंजाल पहुंचे। आतंकवाद और नशे के खिलाफ जागरूकता पर जोर। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने रजौरी में हाईटेक कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया। ईद, जमातुल विदा और शब्बे कदर को लेकर तैयारियों की समीक्षा। कहा, वक्फ बोर्ड ने 4 वर्षों में विकास की नई मिसाल कायम की। विजयपुर के कौलपुर में कारगिल शहीद कुलबीर सिंह का शहीदी दिवस मनाया। 10 मद्रास रेजिमेंट के जवानों ने पुष्प अर्पित कर शहीद को दी सलामी। नेताओं और परिजनों ने युवाओं को नशा छोड़ने की अपील की। कुपवाड़ा के डीसी ने हंदवाड़ा में स्वच्छ मछली बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र सप्ताह में 2 दिन खुलेगा, मिलेगी ताज़ी और साफ मछली। डीसी ने युवाओं और किसानों से मछली पालन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में वेटिंग शेड का उद्घाटन। हवेली के विधायक एजाज जान ने मरीजों और तीमारदारों के लिए दी नई सुविधा। अस्पताल में बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।